ये प्रधानमंत्री की वजह से गिरफ्तारी नहीं है, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री की वजह से गिरफ्तारी नहीं है। तो फिर कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने गुंडों को बचाने का, अपराधियों को बचाने का, भ्रष्ट और बेईमानों को बचाने का पूरा प्रबंध कर रखा है, ठेका ले रखा है। इन्हें आने भी नहीं चाहिए था। जैसे ये बच्चियां आई तुरंत कार्रवाई मोदी ने क्यों नहीं करवाई? काहे को मौका दे रहा? भाई 15 दिन से ज्यादा हो गए इन बच्चियों को बैठे हुए, 23 तारीख से बैठे हैं और आज जो है 8 तारीख हो रही है, 7 तारीख हो रही है। किस बात, कितने मौका दिया है? प्रधानमंत्री की नौटंकी है कि अगर कोई इस तरह के बढ़िया काम कर रहा हो उसको दिखा के हाँ प्रधानमंत्री की वजह से हुआ। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएंगी यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। और प्रधानमंत्री ने घुटने टेके, अभी भी घुटने टेकेगा प्रधानमंत्री। अब ये अलग बात है कि कितने महीने में टेकेगा। अपने समर्थकों को उतारो ना सड़क पर, कौन मना कर रहा है? और शर्म नहीं आती कि पूरा देश लगातार आवाज उठा रहा है, अभी तक इन बच्चियों के लिए एक शब्द भी बोला नहीं। कर्नाटक और नहीं, और भी इससे ज्यादा शर्म की बात कि देश की बेटियां यहाँ बैठी हैं, पूरा देश लगातार यहाँ आ रहा है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए फूलों की वर्षा पर खर्च किए जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। पता नहीं कहाँ का किला जीत के लाया है। मतलब जो उसकी हालत है, बजरंगबली की सुरक्षा कर रहे हैं उधर। बजरंग पुनिया बैठे हैं जो वर्ल्ड में झंडा फहराए हैं, इनकी बात क्यों नहीं करते मोदी जी? बजरंगबली का तो पता नहीं, लेकिन बजरंग पुनिया भाई देश में नाम रोशन जरूर किया। इसके सुन लो भाई, वो बहन के साथ प्रधानमंत्री। तो सर ऐसा लग रहा है कि जो पहलवानों के मेडल पर नेता भारी पड़ रहा है। नेता भारी नहीं पड़ रहा, कार्रवाई भारी पड़ेगा। नेता भारी नहीं पड़ रहा, कभी नहीं भारी पड़ेगा। एक देश का बेईमान प्रधानमंत्री जिसने ये तय कर लिया है कि जब भी समाज के मुद्दे आएंगे, लोगों के दुख दर्द की बात आएगी, न वो बोलेगा, न वो सुनेगा और न ही उसे कुछ दिखाई देता है। वो गूंगा, बहरा, अंधा, गांधी का पूरा 3 बंदर सारे उसी में गुण हैं अकेले में। ब्रजभूषण जिस तरीके से अपील कर रहे हैं कि जो है आप लोग मत आइए, पहले जांच हो जाने दीजिए। कौन कर रहे हैं? वो कौन होता है? अपील कर रहे हैं यार वो होता कौन है? वो कमाल बात कर रहे हैं यार, वो कौन होता है यार? मेडल ले आए उनका समर्थन करें। वो मेडल लेके आएंगे, उनका समर्थन करें। जी कह रहे हैं 9 साल पहले भारत कौन कह रहा था? जी कह रहे हैं 9 साल पहले मोदी जी से पहले जब वो प्रधानमंत्री बने उससे पहले भारत मुट्ठी टेक टेक के चलता था। वो इसी छवि से जानते हैं। जब जैसे तुम्हारे जैसे भांड और तुम्हारे जैसे गुलाम पैदा हो जाएं तो उन्हें यही दिखाई देता है। और वो वही ना नड्डा जो अभी वहां तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में जाके बताया कि भैया मदुरई में कि मोदी जी ने एक यहाँ पे एम्स की स्थापना की है और उसका 95% काम हो गया और 5% रह गया। और उसके बाद में जब 2 MP वहां देखने गए तो नीम भी नहीं रखी है। ये वही नड्डा है ना जो कह रहा था कि 1264 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं और 135 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। मतलब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इतना सारा सफेद झूठ बोल रहा, ये उसकी बात कर रहा हूँ। उसे तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए कि बोलने से पहले। ये वही जेपी नड्डा है जिन्होंने 2 बार मोदी सरकार बनवाई और तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा नहीं, इसने बनवाई है? ये जरा मोदी के सामने कह दे कि उसने बनवाई है सरकार, पता लग जाएगी उससे। कर रहे हैं लोगों को। मोदी मैजिक तीसरी बार चलने वाला है 2024। वो तो पता लगेगी। इन देश की जनता को समझ में आ गया और ईवीएम के लिए अगर आंदोलन खड़ा कर दिया तो मोदी के पास 3 ही रास्ते बचेंगे। नंबर 1, जो 8,800 करोड़ का जहाज लिया उसमें बैठ के भागेगा सबसे पहले, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आत्महत्या कर लेगा और नहीं गया तो तीसरा, जब यही हालात चलते रहे ये देश की जनता कुछ भी कर सकती है। यही ऑप्शन है उसके पास। गुमराह किया खिलाड़ियों को, आंदोलन में आ चुके हैं और हाईजेक कर लिया। आपने विनेश से पूछा, हमने गुमराह किया उनको। आपने बजरंग पुनिया से पूछा, आपने साक्षी मलिक से पूछा कि देश की जनता ने उन्हें गुमराह किया? नहीं ना, वो पहले आके यहाँ बैठे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने आंदोलन शुरू किया और जब उनकी पीड़ा देश को समझ में आई तब लोग समर्थन में आ रहे हैं। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि वो आंदोलन कर रहे हैं और रात में आके उन्हें उठाने की, उन्हें मारने की बदतमीजी की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। और पुलिस किसके अंडर में है? वो पुलिस है गृह मंत्रालय के अंडर में। और गृह मंत्री कौन है? देश का तड़ीपार, और ऊपर से प्रधानमंत्री चौकीदार। ये दोनों के दोनों मिलकर जिस तरह से देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं। आज तो नहीं रोका ना, आज तो सब लोग आ गए। कहाँ नहीं रोका? नहीं तो रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता के सैलाब को कभी कोई रोक पाया है? कोई सरकार जनता के सैलाब को कभी नहीं रोक पाई, आज भी नहीं रोक पाई और आगे भी नहीं रोक पाएगी। क्या अपील करेंगे आप एक वकील होने के नाते? बहुत सिंपल से अपील करूंगा कि पूरे देश को, अभी मैंने पहले भी कहा, पूरे देश को इस आंदोलन में इन बच्चियों का साथ देना चाहिए।
ये किसी एक समाज की बच्ची नहीं है, ये देश की बेटियां हैं। और ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, दुनिया में रोशन किया है। इसका इनका साथ दें। और हर कोई, फिर कह रहा हूं, चाहे छात्र संगठन के लोग हों, चाहे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे किसान संगठन के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे वकीलों के हों, सामाजिक संगठन हो, कोई भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। और भैया एक बात और समझ लो, फिर कह रहा हूं, ईवीएम के खिलाफ भी आवाज उठाओ। ईवीएम नहीं हटेगी, 2024 में ये जीत के आवेगा। और जीत के आवेगा तो आने वाले समय में आप देखना भी तो कुछ भी नहीं है, जो आपका हाल होगा वो कल्पना से पड़े। सर हर किसान हो चाहे पहलवान हो, हर कोई सड़क पे उतर जा रहा है और जो है छोटे छोटे मुद्दे पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा है। आप कल्पना कीजिए, ये जो सवाल सबके सामने है, अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, उनके साथ इतना बुरा हो सकता है, और उनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और वो आगे यहाँ धरना दे रही हैं। बावजूद उसके एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर भी हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और आप कल्पना कीजिए कि अगर इनके साथ ये हाल है, सो दूर दराज बैठे हुए जो गरीब समाज के लोग हैं, उनकी क्या हालत होती है? आप कल्पना कीजिए सिर्फ, ये बहुत मजबूत समाज से हैं बच्चियां, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया इन्होंने, इनकी नहीं सुनी जा रही। और पूरा देश अब लगातार इनके साथ में खड़ा है, तब भी नहीं सुनी जा रही। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इन्होंने तो बता दिया, पता नहीं कितने समय से हमारी बच्चियों के साथ में शोषण हो रहा होगा। आप कल्पना कीजिए, क्या यह ऐसा मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी बहुत ही गहन तरीके से जांच करानी चाहिए, और जितने भी अपराधी हों उन सबको सजा दिलानी चाहिए, सबके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और आगे हमारी जो बच्चियां खेल के लिए जाती हैं या किसी भी क्षेत्र में जाती हैं, उनका शोषण कहीं भी किसी भी स्तर पर न हो सके, इसकी क्या चाक चौबंद व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? ये प्रधानमंत्री का धर्म है, ये फर्ज है प्रधानमंत्री का। ये वही प्रधानमंत्री है ना जो प्रधानमंत्री कह रहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अब कहां गया? अब उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा याद नहीं रहा। अब उसे केवल अपने पूंजीपति उद्योगपति साथी और केवल चुनाव ही याद है। चुनाव के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। वही तो बात मैं कह रहा हूं, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं तो बहुत पहले से जानता हूं कि वो कितना नौटंकीबाज, उसके कथनी में, करनी में, हर चीज में जमीन आसमान का अंतर है। कहावत थी ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इसके तो पता नहीं कितने किस तरीके के हैं, पता ही नहीं है। किसान खाप जिस तरीके से आए हैं, उसके बाद क्या लगता है अब सरकार लाइन पे आ रही है? नहीं, देखिए, जब तक जो मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और वो रिजाइन करे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जब तक ये आंदोलन मजबूती के साथ होना चाहिए, और ये पूरे देश में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। और हर संगठन को, जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी किसान संगठन है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी मजदूरों के संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं, स्टूडेंट्स के संगठन हैं, बेरोजगारों के संगठन हैं, हर किसी को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। ये ध्यान रखना, हम बहुत पहले से बात करें, एक के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो पिटता रहता, बाकी सब देखते रहते हैं, और जब वो पिट लेता है फिर दूसरे का नंबर आता तो फिर बाकी देखते रहते हैं, वो पिटता रहता। इसी तरह से एक एक करके सब पिटेंगे। लेकिन अगर सारे के सारे मिलकर आंदोलन करेंगे, और आज ये मौका है, ये सबकी बहन बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूरे देश की बच्चियां, इनके साथ खड़ा होना, सब अगर साथ देंगे तो सरकार निश्चित रूप से झुकेगी। ये प्रधानमंत्री की वजह से गिरफ्तारी नहीं है, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री की वजह से गिरफ्तारी नहीं है। प्रधानमंत्री अपराधी को बचा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने गुंडों को बचाने का, अपराधियों को बचाने का, भ्रष्ट और बेईमानों को बचाने का पूरा प्रबंध कर रखा है, ठेका ले रखा है। यही तो बीजेपी कह रही है कि मोदी को जो है गाली देने का मौका मिल गया है। किसको? भाई, मोदी को गाली देने का मौका क्यों दे रहा मोदी? जिस समय ये बच्चियां यहाँ आई, इन्हें यहाँ आने भी नहीं चाहिए था। जैसे ये बच्चियां आई,
तुरंत कार्रवाई मोदी ने क्यों नहीं करवाई? काहे को मौका दे रहा? भाई 15 दिन से ज्यादा हो गए इन बच्चियों को बैठे हुए, 23 तारीख से बैठे हैं और आज जो है 8 तारीख हो रही है, 7 तारीख हो रही है। किस बात, किसने मौका दिया है? प्रधानमंत्री को मौका न देकर पहले ही दिन कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था और उनको अरेस्ट करवाना चाहिए था। सर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लीक कर दिया डिस्कशन, इनका डिस्कशन नहीं, मेडल देखिए, फिर उसकी वही नौटंकी है। प्रधानमंत्री की नौटंकी है कि अगर कोई इस तरह के बढ़िया काम कर रहा है उसको दिखा के हाँ प्रधानमंत्री की वजह से हुआ, या प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका लाभ लेना है और कुछ नहीं है। किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द में न प्रधानमंत्री कल शामिल थे, न आज शामिल हैं और ना ही होंगे। उन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ से अब उठ जाना चाहिए इनको, क्योंकि अब जो है अपना काम कर रहा है। ये उसके बाप की जगह जो यहाँ से उठ जाए, बताओ ना, उसके बाप की जगह है क्या उठ जाए? ये आंदोलन की जगह है, ये देश के सभी नागरिकों की जगह है। और जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश आंदोलन कर रहा है, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएंगी यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। उसे तो पता होनी चाहिए, किसान आंदोलन हम 13 महीने नहीं लड़े, बस 13 महीने लड़े तुम्हारे सामने और प्रधानमंत्री ने घुटने टेके। अभी भी घुटने टेकेगा प्रधानमंत्री। अब ये अलग बात है कि कितने महीने में टेकेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे। गलती साबित हो जाएगी तो जो चाहो करो। भाई आप जिसकी बात करो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए आपको। बृजभूषण कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री है जो भी कुछ है, लेकिन डर गए, उसने बचाया है। सर डर गए हैं, लेकिन लग रहा है जिस तरीके से बात आ रही है, वीडियो साझा कौन? बृजभूषण। डरना पड़ेगा भाई, डरना पड़ेगा। ये देश की बात है, ये देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। और इस मामले से देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी हो रही होगी शायद आप लोगों की कल्पना में नहीं है। भूषण खाप पंचायतों से राम राम करते हुए कह रहे हैं कि आपकी बेटियों की लड़ाई में लड़ रहा था, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बेहतर के लिए। तो ये हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं, इसका मतलब हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं। अगर उनकी लड़ाई लड़ रहा था तो ये बेटियां हैं शिकायत क्यों कर रही हैं? और अगर उनकी लड़ाई लड़ रहा था और वो निर्दोष है तो कहता क्यों नहीं मैंने रिजाइन किया और मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी मदद करूंगा, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी मैं उसको स्वीकार करूंगा। क्यों नहीं कहता? लेकिन कह रहे हैं सर मैं फांसी लगा लूंगा अगर कुछ हो गया तो। बढ़िया यार, इस काम को जल्दी करना चाहिए। लेकिन वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं चैनल पे। 2024 की तैयारी कर रहे हैं की आड़ में। क्या मोदी सरकार 2024 की तैयारी नहीं कर रही? और अगर इसकी ही आड़ मान लो तो 2024 की तैयारी करना क्या कोई अपराध है? क्या कोई गुनाह है? नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो तैयारी शुरू भी नहीं करी। आप इस देश को उस दिन 2024 की तैयारी शुरू करना मानना जिस दिन ये देश पूरा इकट्ठा होके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करे। जब तक ये देश ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं करता, ये 24 की तैयारी करता नहीं, क्योंकि पहले उसको हटाना पड़ेगा, तभी तैयारी हो पाएगी और तभी बीजेपी हट पाएगी, नहीं तो बीजेपी को नहीं हटा पाओगे। कह रहे हैं कि समर्थक मेरे भी 6 बार में सांसद चुना जाता। यार अपने समर्थकों को उतारो ना सड़क पर, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इशारा करो यार। इशारा क्या, तुमने तो अभी पिटवाया है ना बच्चियों को। तुम्हारे पास तो AK-47 है भैया, तुम तो जो है पुलिस के संरक्षण में भी लोगों को मरवा देते हो, तो तुम कुछ भी कर लो, लाओ AK-47 चढ़वा दो, लगाओ टैंकियां पे उड़वा दो इन सबको, पूरे देशवासियों को। सर CGI के अगेंस्ट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, IT सेल के जरिए इसको कामयाब तो नहीं हो जाएगा? CGI ने तो यहाँ कुछ नहीं कहा। CGI ने तो केवल उनके सामने जो केस गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया FIR हो, जो उसका अधिकार है, बस। और क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है पोक्सो एक्ट में। नहीं, पोक्सो एक्ट में न्यायपालिका का जो काम है या किसी भी अपराध में न्यायपालिका का जो काम है उसने किया है। उसका मकसद है कि FIR हो, FIR उसने करा दी, इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए कदम उठा सकते हैं। वो देखा जाएगा जब जैसी